फतेहपुर सीकरी का दीवान खास अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा था, पर आज वातावरण में राजसी ठाट-बाट से अधिक गहन विचार मंथन की गूंज थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। हाल ही में पड़ोसी राज्य मालवा के दूत ने दरबार में ऐसी खरी और कड़वी सच्चाई कह दी थी, जिसने कूटनीतिक संबंधों को तोड़ने की कगार पर ला खड़ा किया था। अकबर इस दुविधा में थे कि क्या युद्ध से बचने के लिए उस अप्रिय सच को दबाना चाहिए था या सच की गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और सहज थे। बीरबल, बादशाह ने अपनी आवाज में तीखापन लाते हुए पूछा, क्या एक शासक के लिए हर समय सच बोलना अनिवार्य है, भले ही वो सच राज्य को भयंकर संकट में क्यों न डाल दे? क्या तुम सच को राजनीति से ऊपर मानते हो? सभा में सन्नाटा छा गया। दरबारी सासे थामे खड़े थे। ये प्रश्न सिर्फ नीति का नहीं, बल्कि अस्तित्व का था। बीरबल ने अदब से पगड़ी संभाली। चेहरे पर वही चिरपरिचित हल्की मुस्कान थी, जो हमेशा किसी बड़ी पहेली को सुलझाने का संकेत देती थी। उन्होंने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, सत्य का महत्व सूर्य के प्रकाश जैसा है। लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, सूर्य का प्रकाश कितना भी आवश्यक क्यों न हो। जहांपनाह, क्या आपने कभी किसी किसान को तपती दोपहरी में अपनी फसल को बिना छाव दिए छोड़ते देखा है? नहीं, वो जानते हैं कि सीधे और प्रचंड ताप से फसल जल सकती है। सत्य, अगर बिना किसी आवरण के, बिना समय और परिस्थिति का विचार किए परोसा जाए, तो वो राज्य की नींव को हिला सकता है। राजनीति वो छाव है जो सत्य के तीव्र ताप को सहनीय बनाती है। असत्य बोलना पाप है, किंतु राज्य को बचाने के लिए, कुछ समय के लिए, कूटनीति की चादर ओढ़ना शासक का परम धर्म है। क्या आप एक मरते हुए रोगी को ये कड़वा सच तुरंत बता देंगे कि वो अगले पल दम तोड़ देगा, या फिर आप उसे जीने की आखिरी उम्मीद देकर शांति प्रदान करेंगे? सत्य महान है, पर समय से पहले बोला गया सत्य केवल विनाश लाता है। बीरबल के तर्कों को सुनकर दरबार में चुप्पी छा गई। सभी दरबारी, यहां तक कि कड़े शास्त्री भी इस जटिलता को स्वीकार कर रहे थे। सम्राट अकबर ने अपने हाथों में थामी मोतियों की माला को धीरे से घुमाया और चिंतन भरी दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। आपका तर्क गहन है, बीरबल। आपने राजनीति को सत्य का रक्षक सिद्ध किया, किंतु अगर शासक इसी राजधर्म की आड़ में हर उस सत्य को दबाना शुरू कर दे जो उसे व्यक्तिगत रूप से असहज करता है, तो क्या वह सत्य पर केवल स्वार्थ की चादर नहीं ओढ़ रहा होगा? अकबर ने सिंहासन पर थोड़ा झुककर अपनी बात जारी रखी। राज्य का आधार प्रजा का विश्वास है। यदि हम लगातार कूटनीति के नाम पर छोटी छोटी सच्चाइयों से मुंह मोड़ेंगे, तो प्रजा का विश्वास कैसे जीवित रहेगा? मुझे वह पतली रेखा समझाइए जहां धर्म समाप्त होता है और धोखा आरंभ होता है। क्या हर कूटनीतिक असत्य अंततः शासक को निरंकुश नहीं बना देता? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, वो रेखा उतनी पतली नहीं है जितनी दिखती है, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से चौड़ी या संकरी होती रहती है। आप जिस निरंकुशता की बात करते हैं, वो सत्य को दबाने से नहीं, बल्कि सत्य का दुरुपयोग करने से पनपती है। बीरबल आगे बढ़े, अपनी उंगलियों को हवा में गोल घुमाते हुए बोले, एक नाविक जानता है कि तूफान आने पर हर बात तुरंत यात्रियों को बता देना बुद्धिमानी नहीं होती। सत्य को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे सही समय तक थाम कर रखा जाता है, ताकि उसका विनाशकारी प्रभाव न पड़े। राजनीति केवल शाब्दिक सत्य का खेल नहीं है, बल्कि परिणाम आधारित सत्य का प्रबंधन है। यदि पूर्ण सत्य बोलने से राज्य की नींव हिल जाए या निर्दोषों का रक्त बहे, तो क्या उस क्षण राजधर्म हमें मौन रहने की अनुमति नहीं देता? क्या किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उसकी मृत्यु का समय बता देना सत्य है, या उसे जीवन जीने की आशा देना? बादशाह अकबर ने एक क्षण के लिए बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहन विचार का भाव था।
उन्होंने अपने मुकुट को संभाला और उत्तर दिया, बीरबल, तुम्हारी युक्ति तीक्ष्ण है, परंतु राजनीति की जड़ें भरोसे में होती है। तुमने रोगी की बात की, किंतु राज्य रोगी नहीं है। यदि शासक सत्य को प्रबंधित करना शुरू कर दे तो प्रजा और दरबारियों के मन में ये आशंका घर कर जाती है कि उन्हें केवल वो सत्य बताया जा रहा है जो सत्ता के लिए सुविधाजनक है। ये अविश्वास की दीमक धीरे धीरे राज्य को भीतर से खोखला कर देगी। आज यदि हम किसी छोटे से खतरे को छिपाते हैं तो कल लोग बड़े संकटों के समय हमारे हर शब्द को झूठ समझेंगे। सत्य का विलंब अंततः असत्य का ही रूप ले लेता है। एक शासक के लिए सत्य केवल नैतिकता नहीं है, ये दीर्घकालिक स्थिरता की अनिवार्य शर्त है। यदि हमें कठिन निर्णय लेने हैं तो वे पूर्ण पारदर्शिता के साथ होने चाहिए, भले ही कुछ समय के लिए पीड़ा हो। बीरबल ने गहरी सांस ली, मानो वो उस अदृश्य दरार को देख रहे हों जो शासक और शासित के बीच उत्पन्न होती है। तभी सम्राट अकबर ने अपनी शाही मुद्रा को थोड़ा सीधा किया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता प्रशंसनीय है वजीर। इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्य नैतिकता की नींव है, परंतु बीरबल, राजनीति आदर्शों पर नहीं बल्कि कठोर वास्तविकता और तात्कालिक आवश्यकता पर चलती है। राज्य की शांति स्थापित करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यदि सीमा पर हमारे सैनिकों की वास्तविक संख्या कम हो तो मैं ये सत्य उद्घोषणा करके शत्रुओं को स्वयं पर आक्रमण का निमंत्रण दूं? या यदि फसल नष्ट हो गई हो तो जनता में भूख और विद्रोह का भय उत्पन्न करके अराजकता फैलाऊं? अकबर ने आगे झुकते हुए तर्क दिया, सत्य तलवार है बीरबल, और एक कुशल शासक जानता है कि तलवार को म्यान से कब बाहर निकालना है। कभी कभी राज्य को बचाने के लिए कुछ असुविधाजनक सत्यों पर पर्दा डालना, उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना अज्ञानता नहीं बल्कि राजधर्म कहलाता है। यदि एक छोटे से झूठ से लाखों जाने और व्यवस्था बचाई जा सके तो क्या वह झूठ महापाप होगा? बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया, किंतु उनके नेत्रों में असहमति की दृढ़ता थी। क्षमा करें जहांपनाह, वह झूठ जिसे आप छोटा या व्यवस्थित प्रस्तुति कह रहे हैं वो राजनीति की नींव में डाला गया दीमक है। व्यवस्था को बचाने के लिए बोला गया पहला झूठ धीरे धीरे प्रजा और शासक के बीच के विश्वास का धागा काट देता है। जिस दिन जनता को ये ज्ञात होता है कि उनका हितैषी शासक भी असुविधा से बचने के लिए सत्य छिपा सकता है, उसी क्षण संपूर्ण राजधर्म खंडित हो जाता है। तब लाखों जाने बचा लेने वाला कार्य भी संदेह की भेंट चढ़ जाता है। बीरबल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सत्य बोलना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता, ये मैं मानता हूं, किंतु दीर्घकाल में राजनीति की सफलता सुविधा में नहीं बल्कि अडिग विश्वास पर निर्भर करती है। जिस राज्य की नींव सत्य पर नहीं टिकी उसे कोई भी तूफान क्षण भर में ढहा सकता है। झूठ से बचाई गई व्यवस्था अंततः सत्य की मार से ही नष्ट होती है। जहांपनाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनकी आंखों में आदर्श की प्रशंसा थी, किंतु व्यवहारिकता का प्रश्न भी झिलमिला रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें आदर्शवादी है और हृदय को छूती है, पर क्या तुम ये मानते हो कि हर अंधेरे में मशाल जलाना ही बुद्धिमानी है? यदि उस मशाल की रोशनी शत्रु को हमारी स्थिति बता दे तो क्या हमें कुछ क्षणों के लिए उस सत्य को ढकना नहीं चाहिए? राजनीति केवल आदर्शों का काव्य नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच की व्यावहारिकता है। उन्होंने झुककर आसन पर बैठते हुए आगे कहा, कल्पना करो, यदि एक छोटे से झूठ से 10,000 सैनिकों का जीवन बच जाए या राज्य पर आने वाले बड़े खतरे को टाला जा सके, तो क्या वो असुविधाजनक सत्य बोलना ही राजधर्म होगा? मेरा कर्तव्य सत्य का बखान करना नहीं, अपितु प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि सत्य बोलना ही हर स्थिति में धर्म है, तो फिर युद्ध की रणनीति में धोखे, रणनीतिक छल का क्या स्थान है? बादशाह अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।
जैसे वो बीरबल के तीखे तर्कों को अंदर ही अंदर अनुभव कर रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में वजन है। रणभूमि की अपनी मर्यादाएं हैं और जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। किंतु क्या तुम ये भूल रहे हो कि जिस राज्य की नींव ही छल पर रखी जाए वो कब तक मजबूत रह पाएगा? युद्ध एक क्षणिक आवश्यकता है, जबकि सत्य राजा और प्रजा के बीच का शाश्वत अनुबंध है। अकबर ने आगे झुककर कहा, एक बार यदि प्रजा का विश्वास डगमगा गया, यदि उन्हें यह पता चला कि आवश्यकता पड़ने पर उनका सम्राट भी सत्य को त्याग देता है, तो फिर राजनीति की कौन सी रणनीति उस टूटे हुए विश्वास की दरार को भर पाएगी? सुविधा के लिए बोला गया छोटा सा झूठ कालांतर में पूरी व्यवस्था को खोखला कर देता है। यदि हर समस्या का समाधान झूठ से निकलने लगे, तो फिर हम सत्य के पद से भटककर मात्र सत्ता के साधक बन जाएंगे। अकबर ने अब सभा के सबसे वरिष्ठ धर्म पंडित आचार्य धर्मशील की ओर देखा, जो गंभीर मुद्रा में बैठे थे। आचार्य, बीरबल की व्यावहारिकता अपनी जगह है, परंतु क्या धर्म का कोई स्थान नहीं बचा? यदि सत्य को किनारे कर दिया जाए, तो फिर राजधर्म क्या होगा? आचार्य धर्मशील ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत स्वर में कहा, महाराज, धर्म की परिभाषा अटल है। सत्य ही जगत का आधार है और राजधर्म का मूल स्तंभ है। बिना सत्य के राज्य एक महल की तरह है जिसकी नींव रेत पर रखी गई हो, कभी भी ढह सकता है। उन्होंने क्षण भर रुककर बीरबल की ओर देखा और आगे बोले, परंतु राजनीति सूक्ष्म है। शास्त्रों में आपद धर्म की बात कही गई है, संकटकाल का धर्म। यदि तात्कालिक सत्य बोलने से राष्ट्र का व्यापक अहित होता हो, शत्रु को सीधा लाभ पहुंचता हो या निरीह प्रजा का सहार सुनिश्चित होता हो, तो उस स्थिति में हितकारी असत्य को राजधर्म की रक्षा के लिए अपनाया जा सकता है। ये कूटनीति का अंग है, लेकिन स्मरण रहे, ये केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। जिस दिन झूठ सुविधा बन जाएगा, धर्म उसी दिन मर जाएगा। धर्मशील ने गहरी सांस ली। अर्थात राजनीति की आवश्यकता सत्य को किनारे करना नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा के लिए परिस्थितियों का प्रबंधन करना है। अकबर ने गंभीरता से धर्मशील की ओर देखा। तुम्हारा निष्कर्ष सराहनीय है, किंतु इस हितकारी असत्य और स्वार्थ प्रेरित झूठ में भेद करना अत्यंत कठिन है। यदि राजा हर कठिन अवसर पर कूटनीति का बहाना लेकर सत्य से मुख मोड़ने लगे, तो न्याय का सिंहासन डोल उठेगा। प्रजा किस पर विश्वास करेगी? बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर प्रणाम किया। जहां पनाह, संदेह उचित है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य साध्य है, राजनीति साधन। साधन की पवित्रता साध्य के प्रति समर्पण से निर्धारित होती है। जिस क्षण राजा का उद्देश्य राष्ट्र कल्याण के बजाय व्यक्तिगत लाभ या अहंकार बन जाता है, वो कूटनीति नहीं, केवल कपट रह जाता है। नियत की कसौटी ही वो सीमा रेखा है जो धर्म और अधर्म को अलग करती है। सत्य हमेशा आधारशिला रहेगा, भले ही उसकी रक्षा के लिए हमें कांटों भरी राह क्यों न चुननी पड़े। बीरबल के तर्क की गहराई ने दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा ला दिया। बड़े बड़े मनसबदार भी सिर झुकाए चिंतन में लीन थे। सम्राट अकबर ने गंभीर दृष्टि से बीरबल को देखा। तुमने नियत की महत्ता सिद्ध कर दी, किंतु राजनीति केवल आदर्शों पर नहीं चलती। बीरबल, मेरी चिंता व्यवहारिकता की है। यदि राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर हो, मान लो हमारी सीमाएं असुरक्षित है और पड़ोसी राज्य आक्रमण को तत्पर है, यदि हम सच बोल दे कि हमारी सेना तैयार नहीं है, तो तत्काल विनाश निश्चित है। क्या उस विकट परिस्थिति में शत्रु को झूठी शक्ति या झूठी शांति का भ्रम देकर तैयारी के लिए बहुमूल्य समय खरीदना राजधर्म का उल्लंघन होगा? क्या जनहित में बोला गया झूठ कभी सत्य की परिधि में नहीं आता? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जीवन की रक्षा सर्वोपरि। बीरबल ने ये चुनौती सुनी और हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करने की तैयारी में पुनः शीश झुकाया। जहां पनाह, बीरबल ने नजरों में सम्मान बनाए रखते हुए कहा,
आपकी बात में कूटनीति का घंघोर यथार्थ है, जिसे किसी भी चतुर शासक को नकारना नहीं चाहिए। परंतु ये सत्य नहीं, बल्कि एक उपाय है। ये उस रोगी को दी गई तात्कालिक औषधि है, जिसका जीवन बचाने के लिए शल्यक्रिया आवश्यक हो। औषधि जीवन बचाती है, पर वो रोग का स्थायी उपचार नहीं है। बीरबल ने आगे कहा, नींव हमेशा सत्य पर ही टिकती है। राजनीति में झूठ बोलना यदि वो आदत बन जाए तो वो राज्य की आत्मा को खोखला कर देता है। बाहरी दुश्मन को धोखा देने वाला झूठ भले ही क्षण भर की सुरक्षा दे, लेकिन आंतरिक सच, आपकी सेना, आपके मंत्रियों और आपकी प्रजा के बीच ईमानदारी ही वो शक्ति है जो उस बहुमूल्य समय में तैयारियों को संभव बनाती है। यदि राजा ही सत्यनिष्ठा खो दे तो प्रजा किस पर भरोसा करेगी? सत्य जीवन की सांस है और राजधर्म का आधार। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी हुई मोहरों की माला को घुमाया। बीरबल, तुम्हारी बातें आदर्शवादी है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्य सूर्य के समान है, पर क्या तुम भीषण गर्मी में बिना छाव के खड़े रह सकते हो? राजनीति वो नाव है जो तूफानी समुद्र में चलती है। मैं ये नहीं कहता कि झूठ आधार है, पर मैं ये कहता हूं कि कभी कभी सत्य को ढकना सत्य बोलने से अधिक जरूरी होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि एक सेनापति अपनी सेना को युद्ध से पहले ही ये बता दे कि विजय असंभव है, तो क्या वह सत्य उस सेना का मनोबल तोड़ नहीं देगा? वहां एक सफेद झूठ या उम्मीद की झूठी किरण विजय की ओर ले जाने वाला एकमात्र मार्ग बन जाता है। स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए राजा को हर कड़वा सच तुरंत परोसना उचित नहीं होता। सत्य सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि राजनीति उस कवच को पहनने की कला है जिसे आवश्यकतानुसार बदला जा सके। महाराज अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहन विचार की रेखाएं थी। अकबर ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बीरबल, तुम तात्कालिक लाभ और युद्ध की रणनीतियों की बात करते हो, जहां जीत का महत्व सर्वोपरि है। पर राज्य केवल रणभूमि नहीं है। राज्य का आधार केवल शक्ति नहीं, बल्कि प्रजा का राजा पर अटूट विश्वास होता है। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी गर्माहट लाते हुए आगे कहा, यदि उस सफेद झूठ की सफेदी कभी उतर जाए और जनता को यह पता चले कि उनका शासक छल का सहारा ले रहा था, तो उस समय टूटने वाला विश्वास किसी भी बाहरी हमले या युद्ध की हार से अधिक खतरनाक होगा। एक राजा को अपने लोगों के बीच सत्यनिष्ठा की नींव रखनी होती है। जिस राजनीति की नींव झूठ पर रखी जाती है, वो रेत पर खड़े महल की तरह होती है, एक तूफान में ढह जाएगी। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सच बोलना ही एकमात्र सुरक्षा कवच है, जिसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती। बीरबल की बात समाप्त होते ही दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीर आंखों से बीरबल की ओर देखा। तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रशंसनीय है, बीरबल, बादशाह ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज में कहा, परंतु राजा का सिंहासन सिर्फ नैतिकता की चौकी नहीं, बल्कि कठोर निर्णयों का केंद्र होता है। राजनीति केवल सिद्धांतों का पालन करना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का प्रबंधन है। क्या तुमने कभी उस राजधर्म के बारे में सोचा है जो ये मांग करता है कि राष्ट्र की स्थिरता व्यक्तिगत सत्य से ऊपर रखी जाए? अकबर थोड़ा आगे झुके। मान लो हमारे गुप्तचर शत्रु की विशाल शक्ति का पता लेकर आए। यदि मैं उस पूरे और कड़वे सच को तत्काल जनता के सामने उजागर कर दूं, तो क्या होगा? सत्य अराजकता और सामूहिक पलायन ला सकता है। उस समय एक छोटा सा रणनीतिक असत्य, जैसे ये आश्वासन देना कि सेना शक्तिशाली है और विजय निश्चित है, भय को नियंत्रित कर सकता है। झूठ बुरा है, पर कभी कभी ये हजारों जिंदगियों को बचाने के लिए पुल का काम करता है, जबकि संपूर्ण सत्य उन्हें खाई में धकेल सकता है। स्थिरता पहले आती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर धीरे से उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी चिंता उचित है, परंतु झूठ एक अस्थाई मरहम है, ये घाव का इलाज नहीं। एक बार यदि राजा सत्य से विमुख हुआ, चाहे उसका इरादा कितना भी नेक क्यों न हो,
वो जनता का सबसे कीमती खजाना विश्वास खो देता है। आज का छोटा सा रणनीतिक असत्य कल प्रजा के मन में संदेह का बीज बोएगा। यदि शत्रु के पलायन के बाद जनता को पता चला कि उन्हें मात्र शांत रखने के लिए धोखा दिया गया था, तो अगली बार जब राज्य को वास्तविक संकट होगा और आप उन्हें सहयोग के लिए सच भी बताएंगे, तो वे उसे भी छल समझेंगे। जिस दीवार की नींव में विश्वास न हो, वो बाहरी आक्रमण से पहले ही भीतर के संदेह से चरमरा जाती है। सत्य भले ही क्षणिक अराजकता लाए, मगर लंबे समय में केवल सत्य ही राज्य की स्थिरता बनाए रख सकता है, क्योंकि राजा का झूठ न्याय की आत्मा को मार देता है। अकबर ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें बीरबल की दृढ़ता को माप रही थी। बीरबल, तुम्हारी बातें आदर्श की कसौटी पर खरी उतरती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु राजधर्म केवल सत्य की वेदी पर बलिदान देने का नाम नहीं है। राजधर्म वो भार है जो राजा को क्षणिक लाभ और दीर्घकालिक सुरक्षा के बीच संतुलन साधने के लिए विवश करता है। जब राज्य के चारों ओर संकट की ज्वाला धधक रही हो, तब यदि हम सत्य की परिभाषा पर बहस करते रहेंगे, तो प्रजा जलकर राख हो जाएगी। एक वैद्य यदि रोगी को तुरंत कड़वा सत्य बता दे, तो वो जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। क्या राजा का कर्तव्य केवल शुद्ध सत्य कहना है, या अपनी प्रजा को तात्कालिक भय और अराजकता से बचाना? बीरबल, कभी कभी एक छोटा सा आवरण, जिसे तुम झूठ कहते हो, राज्य को बड़े विनाश से बचाता है। ये झूठ नहीं, ये कुशल प्रशासन की मजबूरी है। सिंहासन कांटों का ताज इसलिए है क्योंकि ये हमें सत्य की पवित्रता से दूर कर्तव्य की कठोर भूमि पर खड़ा करता है, जहां परिणाम ही अंतिम सत्य होता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में सम्मान था, किंतु तर्क का दृढ़ निश्चय झलक रहा था। जहांपनाह, मैं आपकी कुशलता और परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं। अवश्य ही एक अच्छा राजा वह है जो अपनी प्रजा को बचाए, परंतु उस बचाव का मूल्य क्या होना चाहिए? तात्कालिक शांति शायद एक छोटे आवरण से मिल जाए, किंतु जब राजा के शब्द ही प्रजा के लिए प्रश्न चिन्ह बन जाएं, तो राज्य की नींव किस पर टिकेगी? झूठ, चाहे वो कितना ही छोटा और कल्याणकारी क्यों न हो, विश्वास की उस पतली डोर को काटता है जो सिंहासन और जनता को जोड़ती है। एक बार संदेह का बीज पड़ गया, तो फिर आप सबसे बड़ा सत्य भी कहेंगे तो प्रजा उसे कुशल मजबूरी ही मानेगी। राजा का धर्म केवल अराजकता को रोकना नहीं होता, उसका परम कर्तव्य सत्यनिष्ठा का आदर्श स्थापित करना है। चरित्र, जहांपनाह, किसी भी साम्राज्य की अंतिम रक्षा होती है, न कि क्षणिक राजनीतिक चाल। 118 वर्ड्स। सम्राट अकबर ने एक लंबी गंभीर सांस ली। उनकी आंखें अब बीरबल की ओर नहीं, बल्कि दूर राजमहल के विशाल नक्शे की ओर थी। बीरबल, तुम्हारे तर्क हृदय को शांत करते हैं, पर राजधर्म हृदय की कोमलता से नहीं, बल्कि कठोर वास्तविकता से चलता है। सत्य एक दीपक है, परंतु कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो जंगल में आग लगा देते हैं। क्या राजा का कर्तव्य उस आग को बुझाना नहीं, चाहे उसके लिए उसे सत्य को मिट्टी के नीचे दबाना पड़े? अकबर ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, क्या वह सत्य जो तुरंत अव्यवस्था और विद्रोह को जन्म दे, वो सत्य मूर्खतापूर्ण नहीं? जब राज्य की स्थिरता दांव पर हो, जब सीमाओं पर शत्रु हो और आंतरिक कलह सिर उठा रही हो, तब कल्याणकारी छल, जिसे तुम राजनीति कहते हो, हजारों निर्दोषों के जीवन की रक्षा करता है। सत्य तब बड़ा होता है जब वो शांति लाता है, न कि तब जब वो साम्राज्य को खंड खंड कर दे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक अपनी हथेली खोली और अत्यंत नम्रता से बोले, जहांपनाह, मैं आपकी दूरदर्शिता का आदर करता हूं। यह सत्य है कि अल्पकालिक अशांति को रोकने के लिए राजनीति एक आवश्यक ढाल हो सकती है, किंतु क्या राजा का धर्म केवल ढाल बनना है? जब राज्य की नींव ही सत्य से हटकर कल्याणकारी छल पर रखी जाती है, तो प्रजा और शासक के बीच का सबसे अमूल्य धागा, विश्वास, कमजोर पड़ जाता है। छल एक त्वरित औषधि हो सकता है,
पर यह बीमारी को जड़ से नहीं मिटाता। आज आप झूठ की एक परत से विद्रोह को दबाएंगे, कल वही परत अविश्वास के सैलाब में बह जाएगी। जिस राज्य में राजा सत्यवादी नहीं होता, वहां प्रजा भी धीरे धीरे छल को ही नीति मान लेती है। सत्य कष्ट दे सकता है, किंतु छल अंतः राज्य को भीतर से खोखला कर देता है। महाराज, सूर्य का प्रकाश क्षणिक बादल से ढक सकता है, पर वो सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। सत्य ही धर्म का मूल है और धर्म